के आश्रम में। तो एक जो तो हमारे आश्रम के सेवक थे, उनको हमने डांट के आश्रम से भगा दिया, दिखाई मत पड़ना आश्रम में। हाँ, वो भी नाराज। अब मेरठ है, वहाँ का जाट जानते हो, जाट शाही सुराज शाही, हाँ, बोले दुनिया बदल जाए, नहीं। खैर उसके बाद में फिर सब कुछ हुआ तो लोगों से कहना शुरू किया कि स्वामी जी तो कभी हमको फ़ोन करके बुलाए भी नहीं। कभी स्वामी जी, जैसे होता है ना कि बेटा बेटी रूठ गए तो माँ बाप मनाते हैं, वो सोचते हैं कि हम रूठ गए तो स्वामी जी हमको मना। हमने कहा हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा हमारे बगैर आश्रम आपका नहीं चलेगा स्वामी जी। हमने कहा ताला बंद कर देंगे। सीधे सीधे, नहीं आश्रम चलेगा, ताला बंद कर देंगे, हमारा कोई बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरा तो सब बिगड़ा हुआ पहले से ही है। मेरा क्या बिगड़ेगा, नहीं चले, उसका काम है, उसको जरूरत होगी तो चलावेगा, नहीं जरूरत तो नहीं चलावेगा, वो जाने। उसको जरूरत होगी तो कुछ सेवा करवावेगा समाज की, नहीं जरूरत होगी तो ना करवावे। मुझको तो मेरे शास्त्र ने अधिकार दिया है कि एक घर में भिक्षा मांग लो, नहीं मिलेगा तो दूसरे में मांग लो। 5 घर में भिक्षा मांग लो और 5 घर में भी रोटी ना मिले तो आप एकादशी मान के रह लो। 5 घर में भिक्षा मांगने का हक है। मैं किसी घर के सामने खड़ा हो जाऊंगा, एक घर में नहीं मिलेगा, आप नहीं दोगे, दूसरा वाला देगा, वो नहीं देगा, तीसरा वाला देगा। हमको जरूरत ही नहीं। उनको बड़ी चोट लगी और आप फिर वही सब के सब पीछे लगना शुरू कर दिया इस साल भर के बाद में। वही साल भर के बाद में फिर पीछे। आप इस संसार को पकड़ के रखना चाहते हो, अपने मन को समझना। हम संसार को पकड़ना चाहते और संसार को पकड़ते पकड़ते संसार पकड़ में नहीं आता आपके। एक दार्शनिक ने कहा कि ये संसार सूखी रेत के जैसे है, मुट्ठी में पकड़िए तो किसी न किसी झीरे से झड़ता जाएगा, कभी पकड़ में नहीं आवेगा। आप संसार को धक्का मारो, केवल परमात्मा को संभालो, किसी पर मेरा आश्रय नहीं। ये संसार आपके पीछे पीछे ना दौड़े तो बताना। सभी संत लोगों का दृष्टांत है, आप देख कर सकते हो। हम संसार में इसको संभालो, उसको संभालो, उसको संभालो, सबका चेहरा सब सुखी रहे, कोई नाराज ना होवे, सबका चेहरे पर मुस्कुराहट खिली रहे मुझको देख करके, और सारी जिंदगी आप लोग गंवा दोगे इसी चक्कर में। बेटी सुख, बेटा बेटी, देवरानी जेठानी, ननद देवर, यो 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 सब कुछ नहीं। मैं अपने प्रभु को संभालता हूँ। तस्मिन अनन्यता तद विरोधी उदासीनता। अन्य आश्रय, मेरा कोई आश्रय नहीं, मैं केवल अपने, मेरे प्रभु खुश हैं, बस इतना मैं जानता हूँ। मैं अपने परमात्मा के प्रति जवाबदेह हूँ, अपने संत के प्रति जवाबदेह हूँ, तुम्हारे प्रति नहीं। ये मन में है, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्रभु हैं, बस और कुछ नहीं, और किसी के प्रति मेरे कोई जवाबदेही नहीं। आप देखो, अन्य आश्रयाणाम, कोई आश्रय है ही नहीं। मैं सोचते नहीं कि आप हमको खिलाओगे तो मिलेगा, आप हमको, हमारी रक्षा करने वाला तो वो है, मेरी रक्षा करने वाला तो परमात्मा है। वो मेरा अभिज्ञात नाम का सखा, भागवत पढ़िए, भागवत में है पुरंजन नाम का व्यक्ति है, उसका सखा है अभिज्ञात, वो मेरा अभिज्ञात नाम का सखा। अभिज्ञात माने सामने भी नहीं आता, बताता भी नहीं, और सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। क्या नहीं दिया उसने? हे प्रभु, बस मेरे तो एक तुम ही आधार हो, अन्य आश्रय, कोई आश्रय मत बनाओ इस जगत में। जितना हो सके कर दो, आप ध्यान इस बात, जितना हो सके कर दो, लेकिन कभी कल्पना मत करना कि इसके कारण मेरी रक्षा हो जाएगी। विपत्ति में मेरे कोई किसी के काम नहीं आता। जीवन की कड़वी सच्चाई समझना, कोई किसी के काम नहीं आता। हाँ, जब 11 साल तक आनंद देते रहे यशोदा और नंद बाबा को, मेरा कन्हई 11 साल तक उनको आनंद दिया, उस ब्रज को, उस वृंदावन को, लेकिन वही यशोदा और नंद के पास में आखिरी समय में कन्हई नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में तो द्वारका में विराजमान है ना, वो जहाँ वसुदेव और देवकी। कोई साथ नहीं देता, कोई भी नहीं देता, केवल मेरी आत्मा ऐसी है जो मेरा साथ कभी छोड़ती नहीं। और मेरी आत्मा ही तो सच्चिदानंद है, वही तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर है। हा? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। लगा नारद जी को
कि शायद इतना भक्ति की बात सुनाने के बाद में कोई आदमी संसार में अपने कर्तव्य का पालन ही न करे। महाराज ने कहा ना, कर्तव्य करते रहना चाहिए। लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधीषु उदासीनता। इस जगत में लौकिक मत और वैदिक मत के अनुसार व्यवहार करते रहना चाहिए। वेद के अनुसार और समाज के अनुसार जो आपका एक कर्तव्य है उसको करते रहो, उसमें कोई, लेकिन उस पर भरोसा मत बनाओ। भरोसा प्रभु पर, एक भरोसो एक बल एक आस। जब जो जरूरत पड़े, अगर कहीं पर मान लो किसी लड़की की शादी हो रही तो आप चले जाओ वहां पर, वो अनुकूल है। ये हमारा लौकिक मत है, कन्या की शादी में जाना है, हमको थोड़ा सा कुछ उसमें सहयोग देना है, भले उसको जरूरत हो ना जरूरत हो, एक लिफाफा पकड़ाओ, उसके यहाँ का भोजन हमको, मोहल्ले में मर गया, आप उसके यहाँ पर चले जाओ, उसकी अंतिम यात्रा है। अपने कर्तव्य में ढिलाई नहीं करनी चाहिए। जिस समय जो कर्तव्य हो अच्छी प्रकार करो, लौकिक और वैदिक दोनों। इस जगत में जब तक शरीर है, जब तक शरीर है इस जगत में, इस लोक में, तब तक अपने वेद के अनुसार आचरण करते रहो। वेद से विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध मत करो। जो हमारे शास्त्र कहते, शास्त्र ने कहा ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ठीक है, मेरे माता पिता ने मेरे साथ पक्षपात किया, सब धन संपत्ति मेरे छोटे वाले को दे दिया, बड़े वाले को दे दिया, फिर भी मेरे सामने आएंगे, मैं उनको प्रणाम करूंगा। मेरे पास सामर्थ्य होगी, मेरे पास रहिए, 2 रोटी खिलाऊंगा, मैं आपको खिला के तब खाऊंगा। अपनी भावना, अपना आचरण, मेरा कर्म मेरे साथ में, आपने जो किया सो आपके साथ में। हमारे वेद ने ऐसा कहा, अतिथि देवो भव। मेरे शास्त्र ने कहा, अतिथि दरवाजे पर कोई आ जाएगा, ठीक है, मेरा परिचित नहीं तो मैं घर के अंदर नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि समाज ऐसा दूषित हो रहे, परिचित नहीं तो नहीं बुलाता, लेकिन हम उसको गाली नहीं देंगे, पानी बाहर से पिला देंगे, जाओ महाराज, नहीं तो हम अपमान नहीं करेंगे। हमारे शास्त्र में कहा, कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि एक रोटी तो खिलाया नहीं, एक गिलास पानी पिलाया नहीं, ऊपर से 4 गाली और दे दिया, पता नहीं आ गए हट्टे कट्टे मुस्टंडे। अरे ठीक है, इस समाज में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन अगर हमने जरा सा कुछ सेवा नहीं किया तो गाली देने का हक कहाँ से? हमने कुछ श्रेष्ठ कार्य तो किया नहीं, उल्टे पाप और लाद लिया अपने सर पर। ईश्वर ऐसी करे कृपा कि हम कभी की निंदा न करें, ये हमारा वेद कहता है। वेद ने पूछा, वेद क्या, आप रामायण के उत्तरकांड में दोहा नंबर 120 के बात पढ़ना। उत्तरकांड में काक भुसुंडी जी से पूछा कर उन्हें, हे भगवान बताइए सबसे बड़ा पाप क्या है, इस जगत में सबसे बड़ा पाप क्या है? और काक भुसुंडी जी उत्तर देते हैं, पर निंदा सम अघ न गिरीसा। हे गरुण, दूसरे की निंदा करने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। और इतना उत्तर देने से भी रहा नहीं गया और लाइन गिनाना शुरू कर दिया। जो शास्त्र की निंदा करता है वो क्या बनेगा, जो गुरु की निंदा करता है वो क्या बनेगा, जो भगवान की निंदा करता है वो क्या बनेगा। शास्त्र और गुरु की निंदा करने वाला क्या बनेगा? रामायण की चौपाई है, हार बुर निंदक दादुर होई। भगवान शिव की, शास्त्र की, गुरु की निंदा करने वाला मेढक बनेगा। कितने दिन तक? बोले करोड़ जन्म वही 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 मेढक 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 बनना है। बोले पागल हो, काहे के लिए? हमको निंदा नहीं करनी, किसी की नहीं करनी, जिसकी करनी वो जानो। अगर समझदार हो तो मुझको तो रावण की भी निंदा नहीं करनी। रावण जैसा भाग्य किसका होगा जिसको प्रभु स्वयं मारे। अंतिम समय में प्रभु जिसके पांव के पास खड़े हों, मृत्यु के समय में जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कही आवत नाई। आखिरी समय में जिसके पांव की तरफ खड़े हुए और हे पुलस्त के नाती, हे विश्रवा के पुत्र रावण, हमको कुछ अंतिम उपदेश करिए। जिसके सामने प्रभु श्री राम खड़े हों उसके भाग्य की कोई कमी है? मुझको क्या जरूरत है किसी की निंदा करने? कभी मत करना, कभी किसी की मत करो। जिसका लोकेश वेदेशु तद अनुकूल आचरणम तद विरोध। अगर कोई हमारे शास्त्र से विरुद्ध करता है तो करने दो, आप सह लो,
कोई दूसरा करता है आप सह लो, जो सहता है परमात्मा उसके पास है, जो सहता है सहायक उसके नारायण हैं, परवाह नहीं। लेकिन हम नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है किसी का। और शास्त्र की रक्षा करते रहो। हम लोग अलग अलग शास्त्र, मेरे गुरुदेव क्यों पढ़ाया करते थे, हम लोगों को उपदेश दिया कि सारे शास्त्रों को एक एक करके सबको सुनाओ समाज। क्यों? क्योंकि वेद ने कहा है भवतु निश्चय दार्ढ्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। जब तक ज्ञान पक्का ना हो जाए, जब तक आत्मज्ञान ना हो जाए, जब तक प्रभु की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक शास्त्र की शरण में रहो, शास्त्र की रक्षा करो। आप गीता ले लो, 2 श्लोक रोज पढ़ो, रामायण का 2-4 चौपाई पढ़ लो, आप कोई भी किसी संत का वचन उठा करके पढ़ लो, शास्त्र पढ़िए आप। शास्त्र हमको दिशा देता है, हमारे जीवन का नीति निर्धारक है, नींव बनाता है। हाँ, आप शास्त्र की 10 बातें सुनेंगे, 10 में से 1 बात हृदय में बैठ जाएगी। कभी कोई बात नहीं भी समझ में आवेगी, कभी कोई बात समझ में भी आवेगी, लेकिन अपने शास्त्रों के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो। मेरे शास्त्र में कोई बात है, वो बात बिल्कुल सही है, आज हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखो आदमी अपने अहंकार को कैसे बचाता है, आदमी के अपने अहंकार को बचाने का तरीका देखो। एक भगत मिले, हाँ, उन्होंने कहा स्वामी जी मैंने आपका प्रवचन 10 साल पहले भी सुना था। तो फिर यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं 10 साल पुराने, 10 साल तो आपने 10 साल में अपने आप को बहुत डेवलप किया, पहले जो प्रवचन होता था अब आपका बहुत बढ़िया होने लगा। आप लोग तो कभी नहीं बोले ना ऐसा, पहले से अब आपके प्रवचन में विशेषता आ गई। हमने कहा भैया जरा एक बात बताओ, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि 10 साल पहले जो मेरी समझ थी उस मेरी समझ में सुनते सुनते विकास हो गया। मेरा जो वैचारिक धरातल 10 साल पहले था, मेरे विचारधारा में थोड़ा विशेषता आ गई, मैं तो वही उपनिषद जो पहले सुनाता था वही आज भी सुना रहा हूँ, मुझमें क्या। आप लेकिन आदमी ने अपने अहम को, अपने ईगो को सुरक्षित किया कि नहीं महाराज मैं तो आपको जांचने वाला हो गया ना, पहले आपका प्रवचन अच्छा नहीं होता था, अब थोड़ा मैं अपना भी, तुम कब करोगे अपना। ये बात कभी मत बोलना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारी समझ बढ़ सकती है अगर हम सुनते रहेंगे। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान, अगर मैं सत्संग सुनता रहूंगा तो मेरी बुद्धि विकसित होगी, मेरी समझ बढ़ती जाएगी। कल गीता का कोई श्लोक नहीं समझ में आता था, शायद आज समझ में आने लगा। कल प्रवचन की कोई बात नहीं समझ में आती थी, शायद आज समझ में आने लगा। वही बात जो 10 साल पहले नहीं समझ में आती थी अब समझ में आने लगेगा। इसलिए शास्त्र की रक्षा करते रहो, शास्त्र का श्रवण करते रहो। ये शास्त्र साधारण नहीं है, ये गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से सुनने को मिल रहा है। आप ढूंढने जाओगे कि कोई नारद भक्त सूत्र पर प्रवचन करके सुना देवे, नहीं सुनावेगा। बिरला कोई हमारे गुरुदेव की परंपरा का नहीं मिलेगा। नहीं तो और बाहर जाओ, केवल गुरुदेव ने कुछ करुणा किया, नहीं सुनाओ, केवल रामायण भागवत पर ही नहीं। अगर नहीं शास्त्र की शरण में रहोगे तो अन्यथा पातित्य आशंकया, शास्त्र की शरण में नहीं रहोगे तो लुढ़क जाओगे। शास्त्र ने हमको बताया, शास्त्र तो मेरे लिए वो गाइड का काम करता है। देखो कभी हम लोग पहाड़ पे जाते हैं, सड़क पर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं कभी कभी। सड़क पर एक निशान बना हुआ है, उस पर लिखा है डाइवर्जन, रास्ता इधर से है। वो लिखा हुआ है, वो तीर बना हुआ है, रास्ता इधर से है। मतलब क्या है, मैं मोड़ करके रास्ता वो वाला पकड़ लूँ, मैं वो वाला रास्ता पकड़। मेरे भीतर अकड़ आ गई, नहीं मैं तो सीधे ही जाऊंगा, क्यों मुड़ूं, ये तो तीर तो है, लकड़ी तो है, लोहा तो है, इस पर नहीं मानता इसकी बात। बोले नहीं मानते तो शायद आगे सड़क टूटी हुई है, गड्ढे में जाओगी, यही तो है। नहीं मानोगी इसकी बात तो आगे शायद खाई है, फंस जाओगी, टूट गिर जाओगी। इसकी बात मान लो, इस निशान की मुड़ जाओ। शास्त्र मेरे लिए वो एरो है, तीर का निशान है। शास्त्र कहता है इधर से चलो, इधर से चलो, जीवन की गाड़ी को इधर से ले चलो। नहीं मानोगे तो आप गड्ढे में जाओगे, अन्यथा पातित आशंका। बिल्कुल आप सड़क पर चलने वाले हैं, रोज आप लोग चल रहे हो, देखो कहीं पर भी ऐसा लिखा, मैं उसकी बात मान करके मोटरसाइकिल मोड़ लिया।
शास्त्र ने हमको बताया इधर से चलो, इधर से चलो, इधर से चलो, इधर से चलो, कदम कदम पर बचपन से लेकर के मुझको बताया। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो निशान है अपनी जगह पे रहेगा। शास्त्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो मेरा बिगड़ेगा ना। हमको शास्त्र की बात मानते हुए चलना है। शास्त्र ने बताया भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, हम कैसे साधना करें। व्यापारस्तु लोके अपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्तु शरीर धारणा अवधि। इस लौकिक जगत में जब तक मेरा ये शरीर चल रहा है, जब तक शरीर चल रहा है तब तक हमको भोजन करते रहना है, श्वास लेते रहना है। ठीक है, प्रभु से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है तो शरीर को मार नहीं डालना है। ये शरीर समाज के काम आवेगा। इसी शरीर से दूसरे, जिस भक्ति को आपने प्राप्त किया उस भक्ति को दूसरे को बताओ। अपने जीवन के कर्तव्य को करते हुए भक्त के मुख्य रूप से 4 लक्षण याद रखना। समाज 4 तरह का है, याद है? समाज 4 तरह का है। कौन कौन सा? बोल। कुछ भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, उनके साथ मित्रता बना लो। कुछ दुखी हैं, उन पर करुणा करो। कुछ सुखी हैं, उनको देख करके सुखी हो जाओ। और कुछ विरोधी हैं, उनकी उपेक्षा कर दो, उदासीनता का भाव रखो। और प्रेम की चाह है, प्रेम करो। अगर नारद भक्त सूत्र को समझना है, इस भक्ति के सिद्धांत को, तो प्रेम करना है, बस अनित्य के साथ नहीं। जड़ा अगला अध्याय शुरू करते हैं। नारद भक्त सूत्र का एक अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगला अध्याय भक्ति कैसे बढ़ी, भक्ति का लक्षण क्या है, इस विषय को लेते हैं और हम लोग कल सुनते हैं इस विषय को। आज यहीं पर बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये प्रेम का ग्रंथ है, ये भक्ति का ग्रंथ है, लेकिन अज्ञानी के लिए नहीं है। एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ, ये लौकिक जगत में है। लौकिक जगत में कहावत है प्रेम अंधा होता है। दुनिया में हम कहते हैं प्रेम अंधा नहीं होता। हनुमान जी महाराज हमारे प्रेमी हैं कि नहीं प्रभु के? और हनुमान जी अंधे हैं जिनके लिए कहा गया ज्ञानी नाम अग्र गण्य, वो अंधे हैं। सूर, कबीर, तुलसीदास जी भगवान का दर्शन किए, प्रभु के प्रेमी हैं। चित्रकूट के घाट पर भाई साहब कितने प्रेमी, और तुलसीदास जी के एक एक चौपाई को समझने में सालों लग रहे। उनको अंधा, प्रेम अंधा नहीं होता। ये ना समझो की बात है, लौकिक जगत की बात है। इस जगत में चलना है तो प्रेम अंधा नहीं। प्रेम की 2 आंखें हैं। आप कह सकते हो भक्ति और प्रेम की, जैसे मेरे शरीर की 2 आंखें हैं। कोई पक्षी उड़ता है, उसके 2 पंख होते हैं, ऐसे प्रेम की 2 आंखें हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर दोनों आंखें ठीक हैं, आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।